नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। तो आपको मैं यहां पर बता दूं, आरआरबी के जो है वो डेली यहां पर एग्जाम हो रहे हैं, 2 शिफ्ट में यहां पर आपके एग्जाम हो रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। और जो चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी, बार बार पढ़ी थी, वो सारी कुछ आपको एग्जाम में यहां पर देखने को मिल रही होंगी। तो अभी तक जितने भी एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर पूरे सेशन में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए। और जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल यहां पर रहने वाली है। तो सारी चीजों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा जो भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनके अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाकर यदि आप देखोगे तो आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिए, पहला क्वेश्चन आज के दिन हम सेशन के यहां पर देखें तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, सैडल पीक कहां पर है। सैडल पीक कहां पर मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में जो है वो देखने को मिलने वाला है। पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस पर, पृथ्वी दिवस पर क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी दिवस कब आयोजित होता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम जो है वो यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। और यदि कोई आपसे बोलेगा 22 मार्च को क्या किया जाता है, तो 22 मार्च को हम करते हैं साहब वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और मैंने डेज के ऊपर पूरे वीडियोस बनाए हैं, आप सर्च कीजिए डेज बाय ऑल इंडिया गुरुजी, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आता है जैव विविधता दिवस। बायोडायवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन जो है वो मनाया जाता है। इसको भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां पर है? मुकुर्ती नेशनल पार्क आपको मिलेगा तमिलनाडु में। मैंने सारे नेशनल पार्क भी पढ़ाए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितने प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी या रेलवे में आते हैं या आने वाले हैं, उनके सारे टॉपिक में एक एक करके सारे यहां पर जो है वो अपलोड करने वाला हूं। और आप उनको पढ़ोगे तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने एनालिसिस की थी और काफी सारे स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हुए थे। चलिए, उसके बाद पूछा गया साहब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। और इनकी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि आपको शाम तक मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आईपीएल 2020 का फाइनल कहां पर हुआ था? इस बार आपको पता है साहब, आईपीएल जो है वो कोविड-19 के कारण सभी के सभी यूएई में हुए। तो यहां पर जो आईपीएल 2020 का फाइनल हुआ था वो हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आईपीएल 2020 में इस बार कौन सी टीम जीती है और उसके कैप्टन का नाम क्या है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा शिमला में। बहुत सारे अनुसंधान केंद्र आते हैं, उनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे कोई आपसे बोलेगा बताइए औषधि अनुसंधान का केंद्र कहां पर है, आप बोल देना लखनऊ में। लखनऊ में औषधि भी मिलती है, विष भी मिलता है। तो टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर मिलेगा? वो भी आपको लखनऊ में मिलेगा। तो इस तरीके से मैं आपको याद कराता हूं, आप सारे वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहां पर आयोजित हुए? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ साहब गुवाहाटी में। कहां पर आयोजित हुए? गुवाहाटी में जो है वो आयोजित किए गए थे। इसके अलावा रामसर साइड से क्वेश्चन पूछे गए, जिस पर वीडियो मैं आपको रात में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद राष्ट्ररंगिणी के लेखक कौन है? वो है कल्हण। ठीक है, राष्ट्ररंगिणी लेखक कौन है? कल्हण है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं महिला दिवस। महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च के दिन मनाते हैं। और ये कहलाता है विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे। आपको यहां पर एक चीज और याद रखना है कि नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था अकितम अच्युतम नाम्बुथिरी को। इनको आपको ध्यान में रखना है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहब ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बारे में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। कितनी लंबी है? कोई बताएगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा साहब केरला राज्य में। कहां पर मिलता है? केरला राज्य में मिलता है। ऐसे ही विरूपाक्ष मंदिर आपसे पूछा जाता है, विट्ठल स्वामी मंदिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कनकनाथ मंदिर आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे मंदिर हैं, कोणार्क मंदिर आपसे पूछा जाता है। ऐसे मंदिरों की लिस्ट भी आप पढ़कर एग्जाम में जरूर जाना, जिनका एग्जाम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हो सभी टॉपिक से लगभग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है अमर सेन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर सेन को जो है वो 1998 1998 में जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। कुडनकुलम आपको मिलता है साहब तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो हमने किसके सहयोग से बनाया है, कमेंट में बताना है सभी को। कमेंट में बताने का मतलब ये है कि यदि आपको नहीं पता तो आप सर्च करो और फिर लिखो, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। सारी कंपनीज के सीईओ का मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड किया हुआ है, आप जाइए और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और आप कोई भी टॉपिक यदि सर्च करते हो उसके बाद आप लिखकर सर्च करेंगे बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपके सारे वीडियोज़ के जो है वो आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर भी जरूर चले जाइएगा, वहाँ पर भी मैं चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। और एक और चीज़, ऑल इंडिया गुरुजी नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ग्रुप भी मिलेगा, चैनल ही मिलेगा, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पहले था लाहौर में और अभी जो है वो दिल्ली में। पहला भारतीय बैंक है, भारतीयों द्वारा बनाया गया बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अभी नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जिनकी एज है साहब 65 वर्ष। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 65 साल के हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब 65 साल की उम्र में ये राष्ट्रपति बने थे। पटचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र चित्रकला जो है वो उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बारालाचाला दर्रा, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी तो आपको देख ही रहा है। बारालाचाला दर्रा कहाँ पर है साहब? हिमाचल प्रदेश में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा दिफू दर्रा कहाँ पर है, और भी जो भी हमारे यहाँ पर जितने पासेस हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोविड केयर ऐप किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश। कलारिया पट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो वो आपको मिलेगी साहब केरल की। मैंने आपको सारे राज्य के जो मार्शल आर्ट हैं, जो भी गेम्स हैं, सब मैंने कराए हुए हैं, आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अनुसूची 8 में आपको जो है वो 22 भाषाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक और क्वेश्चन आता है साहब कि ये बताइए, जो अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 है, उसमें पहली भाषा कौन सी है? तो पहली भाषा है असमीज़। कौन सी भाषा है? असमीज़ भाषा है, असमिया भाषा पहली भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश भाषा को इसमें ऐड नहीं किया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, इनको भी ध्यान रखेंगे। सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है वो बारालाचाला दर्रा या बारालाचाला पास से जो है वो प्रवेश करती है, इसको आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं श्रीलंका की आज़ादी जो है वो किस वर्ष हुई थी? श्रीलंका आज़ाद जो है वो कब हुआ था? तो आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, 1948 में जो है वो श्रीलंका जो है वो आज़ाद यहाँ पर हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। साथ में भोपाल गैस त्रासदी की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हुई थी 2 से लेकर 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। बाकू राज्य की राजधानी है। बाकू की जो है वो राजधानी क्या है? वो है अजरबैजान। अजरबैजान कर लीजिएगा आप इसको, यहाँ पर अजरबैजान लिखा हुआ है, ठीक है, अजरबैजान होता है। नियमित जनगणना कब हुई साहब? नियमित जनगणना जो है वो 1881 में स्टार्ट हुई थी और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमा दान करते हैं? तो वो करते हैं साहब आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति यहाँ पर क्षमा दान करते हैं, क्षमा कर देते हैं किसी की भी सजा को। पत्तियों में रोम छिद्र पाया जाता है स्टोमेटा में। संसद लोकसभा में सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा में आपको पता है 552 जो है वो यहाँ पर मेंबर होते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। MICR में C का मतलब क्या है? MICR में C का मतलब होता है कैरेक्टर, और MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आप जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। पॉल एलन जो है वो यहाँ पर फाउंडर थे। यहाँ पर कौन है साहब? सत्य नडेला जो है वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया था हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन गैस की खोज की थी।
पीएच का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको आप ध्यान रखना। ऊर्ध्वपातन के बारे में एग्जाम में आया, अक्रिय गैसें एग्जाम में पूछी गई थी। आपको मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूं कि आप इस तरीके से चीजों को पढ़ लीजिएगा और मैं भी आपको सेशन प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जिस भी सेशन पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में लिखते जाइएगा, सारे बच्चे जरूर लिखना, तो मैं उन सभी टॉपिक पर आपको बहुत शानदार, बहुत आसान भाषा में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब आया था? तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम एक्ट यहां पर आया था, इसको आप ध्यान रखना। मोटेरा स्टेडियम का आधिकारिक नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम का आधिकारिक नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, और ये जो है वो क्रिकेट की सबसे बड़ी ग्राउंड है, ये भी आपको ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड है। वोल्गा नदी के समुद्र में अपना पानी गिरता है? तो कैस्पियन सागर में जो है वोल्गा नदी जो है वो जाकर उसका मुहाना है, वहां पर जाकर समाहित हो जाती है। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है? तो कहां पर स्थित है? तो वो आपको मिलेगी साहब बिहार में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है रेलवे के पहले सीईओ का नाम क्या है? पहले सीईओ कौन बने साहब? यहां पर जो है वो विनोद कुमार यादव जी बने हैं, जो आपको बार बार आकर नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, याद रखना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? आप बताएंगे मुझे कमेंट में। राज्यपाल, गवर्नर और सीएम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में जो है वो किस बैंक का विलय हुआ है? तो यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक जो है वो अब पंजाब नेशनल बैंक में समाहित हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी गुरु का नाम क्या था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। देखिए काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, अमेरिका के जॉय बाइडेन जो यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन सी पार्टी से हैं? तो कौन सी पार्टी से साहब? ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। मतलब आप देखोगे इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वहां से ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो अमेरिका के जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल। नोबेल के लिए मैं आपको सेपरेट पूरा वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहां पर इकोनॉमिक्स का नोबेल जो 2020 में दिया गया वो किस किस को दिया गया? वो दिया गया है पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को यहां पर दिया गया। किनको दिया गया है? मिलग्रॉम और विल्सन, ऐसे करके आप यहां पर याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन रियल हैं, मैंने खुद यहां पर स्टूडेंट से पूछकर जो है वो आपको यहां पर चीजें बता रहा हूं। आपको जितनी इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे अभी तक के सालों में आपको देता आया हूं, वैसी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी और आपके यहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला रिवेलियन 1921-1922 हैपेंड इन मालाबार रीजन इन केरला, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921-22 में हुआ था, मालाबार रीजन में, केरला में हुआ था, और इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, जनरल डायर द्वारा जो है इसको अंजाम दिया गया था। हजारों लोगों को जो है वो यहाँ पर चारों तरफ से जलियांवाला बाग में घेर कर जो है वो मार दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की, इन्होंने अपनी उपाधियां जो है वो लौटा दी थी। हंटर कमीशन जो है वो इसके लिए बनाया गया था, और यहाँ पर जनरल डायर को लंदन में जाकर किसने गोली मारी थी वो आप कमेंट में मुझे फटाफट बताएंगे, ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकता है। फिर आया साहब यहाँ पर प्लासी का युद्ध, वॉर ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर हरा दिया था। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, ठीक है। यूएनडीपी कब बना? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। और इसके हेड कौन है? वो है एकेम स्टीनर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो रेलवे एग्जाम की एक खासियत ये होती है कि जो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं उसी से थोड़ा सा घुमा फिरा कर दूसरे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा पास का जीके और पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आप किसी भी क्लास को मिस मत करो जब तक कम से कम आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौते से एक क्वेश्चन यहां पर आया था, क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन शिमला समझौते आया, शिमला एग्रीमेंट से आया है। शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 जुलाई 1972 को, ठीक है। 3 जुलाई 1972 को इसको साइन किया गया, और ये आपके जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको शिमला पड़ता है, वहां की कैपिटल सिटी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, पाकिस्तान से युद्ध लड़के वहां के सैनिकों को बंदी बना लिया, तब ये जो है वो यहाँ पर समझौता हुआ था, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको
पढ़ाए हुए हैं, मैंने सारे एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा जो आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है नोकिया कंपनी के सीईओ का नाम क्या है। तो नोकिया कंपनी के सीईओ के नाम की यदि हम बात करते हैं वो है पेक्का लुंडमार्क, इनको आप जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, नोकिया कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर आपके लिए तुरंत वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद, तो मैं जो है उस कमेंट को देख लूंगा और आपके लिए तुरंत वीडियो बना दूंगा और आपका काम एग्जाम को क्रैक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बार का मुख्यालय कहाँ पर है। बार का मुख्यालय है ट्रॉम्बे, मुंबई में। बार का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका जो हेड ऑफिस मिलेगा वो आपको ट्रॉम्बे, मुंबई में जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं साहब, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है। के मजूमदार, इनको आप ध्यान रखना। बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है, के मजूमदार हैं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। बाफ्टा इसका फुल फॉर्म होता है और के मजूमदार जो है वो इसके हेड यहाँ पर बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, फिक्की के अध्यक्ष कौन है। फिक्की के अध्यक्ष की बात करते हैं वो है संगीता रेड्डी जी, और फिक्की का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर फिक्की का फुल फॉर्म है, जिसके हेड कौन है, संगीता रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन, मैंने कई बार आप लोगों को बोले थे कि आप लोग विटामिन को याद करो। गिने चुने विटामिन है ए बी सी डी ई के, इनको बस आपको यहाँ पर याद करना होता है, उनकी बीमारियों को याद करना पड़ता है, उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, उनके साइंटिफिक नेम याद करने होते हैं और आपका काम हो जाता है। यदि आपने अभी तक इनको याद नहीं किया है तो अभी जाकर आप क्लास के बाद याद करो, और आप कुछ नहीं सर्च कर लीजिएगा विटामिन बाय ऑल इंडिया गुरुजी, बस आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है रिकेट्स, और आप मुझे बताएंगे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है कमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, और यूएनएससी की स्थापना हुई थी 1945 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया यहाँ पर सिटी ऑफ सेफ्रॉन किसे कहते हैं। सिटी ऑफ सेफ्रॉन, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, हु इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेफ्रन, तो वो कहा जाता है साहब जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को हम सिटी ऑफ सेफ्रॉन यहाँ पर कहते हैं। पेटीएम के सीईओ का नाम पूछा गया, विजय शेखर शर्मा, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग यूज़ करते हैं। 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो आपको मिलेगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। येन जो है वो किसकी मुद्रा है, येन जापान की मुद्रा है। कैपिटल और करेंसी आपको सभी देशों की याद रखना, सभी नहीं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी आपको याद करनी होंगी। यदि आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर यदि हम एन की बात करते हैं, एन जो है वो जापान की मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है। जापान को हम निप्पन के नाम से भी जानते हैं, जापान का पुराना नाम है निप्पन। जापान के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो। कौन है, नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं, और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के, योशिहिदे सुगा, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र यहाँ पर है वायनाड, जो कि कहाँ पर है, केरला में। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड कहाँ पर है, केरला। यहाँ से वो जीत कर जो है वो संसद में पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। गोल गुंबज मकबरा आपको मिलेगा साहब बीजापुर में, ये भी आप ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर पूछा गया, जो कि कहाँ पर है साहब, रीवा मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है वो मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया हुआ था। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आपको कहाँ पर मिलेगा, रीवा मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, भारी जल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपके सामने, नाभिक के खोजकर्ता कौन है। नाभिक की, न्यूक्लियस की जो है वो खोज किसने की थी, वो की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, और इसको इन्होंने खोजा था 1911 में। कब खोजा था, 1911 में इसको खोजा गया था। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ पर है, खड़गवासला पुणे में है। एनडीए की ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, वो दी जाती है खड़गवासला पुणे में। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी गई, जिसको हम जानते हैं साहब किसके नाम से, स्प्रिंग टेम्पल के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। यहाँ पूछा गया उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ये होता है साहब 4 लाख। राष्ट्रपति का होता है 5 लाख। इसके अलावा प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के भी वेतन यहाँ पर होते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, या फिर वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और मैं आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड आपको
करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म पूरा पूछा गया था। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यदि आपसे बोला जाता है जीडीपी का क्या है तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को आप ध्यान में रखना। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस मूवी को दिया गया? गली बॉय। गली बॉय को सारे अवार्ड मिले हैं, सब एक्टर और यहाँ पर एक्ट्रेस से लेकर सभी के फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो किसको दिए गए हैं? गली बॉय को। इस पर काफी ज्यादा विवाद भी रहा था, वो भी आपको पता होगा। बाबर के पिता का नाम क्या है? तो बाबर के पिता का नाम क्या साहब? उमर मिर्जा, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उमर मिर्जा जो है, उमर शेख मिर्जा, इनको कहा जाता है चगताई तुर्क के नाम से जाना जाता है। उमर मिर्जा को चगताई तुर्क कहा जाता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर यदि हम इनकी माता का नाम बोले तो उसका नाम था कुतलुग निगार। क्या नाम था? माँ का नाम क्या था? कुतलुग निगार। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो माँ का नाम था कुतलुग निगार और पिता का नाम था उमर मिर्जा, बाबर के, याद रखेंगे। बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर, अकबर के बाद आया था जहांगीर, जहांगीर के बाद, जहांगीर के साथ दो पुत्र थे, खुसरो मिर्जा और आपका शाहजहां। फिर शाहजहां से आगे आए औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा सुको। ऐसी जो है वो इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया केरल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। केरल के मुख्यमंत्री की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं वो है साहब पी विजयन। ठीक है, मुख्यमंत्री और गवर्नर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में तेलंगाना के गवर्नर के बारे में पूछा गया तो वो कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? वो है तमिलसाई सुंदरराजन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि यदि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो गोल्डस्टीन आंसर करके आएंगे, वरना आप रदरफोर्ड जो है वो आंसर कर सकते हैं। क्योंकि गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने एक्चुअली प्रोटॉन की खोज तो की थी, लेकिन नाम इसको दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। इस कारण से दोनों में कंफ्यूजन होता है और दोनों ही एग्जाम में आते रहते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा जापान की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है योशीहिदे सुगा। ठीक है, योशीहिदे सुगा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जापान के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे साहब? तो वो थे आपके शिंजो आबे। ठीक, और मैंने आपको कल बताया था जापान का एक पोशाक होती है साहब। ठीक है, जापान की एक पोशाक रहती है, वो पोशाक बताना है कौन सी होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, आपसे डायरेक्ट जो है वो जीएसटी नहीं लिया जाता। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने जीएसटी पर 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं। आप जीएसटी बाय ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करना, आपको सारे वीडियोज जो है वो मिल जाएंगे। आप उनको पढ़कर ही एग्जाम में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया फकीर विद्रोह कब हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था साहब 18वीं शताब्दी में या 18th सेंचुरी में हुआ था। 1777 और 78 में फकीर विद्रोह, इसको आप ध्यान रखना। भूटान की राजधानी का नाम पूछा गया। भूटान की राजधानी कौन नहीं जानता? भूटान की राजधानी जो है साहब वो कौन सी है? थिम्पू है। इसको आप ध्यान रखना। भूटान की राजधानी एग्जाम में आती है। इसके अलावा भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है, जो कि कौन सी है? जोंगखा। क्या है साहब? याद रखिएगा, जोंगखा जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो करेंसी या मुद्रा चलती है वो भी आप ध्यान रख लीजिए, निगोल ट्रम। निगोल ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है, करेंसी है। दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया शक्तिकांत दास जी को। ये जो है वो 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के, याद रखेंगे। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में जो है वो किया गया था। और अलग अलग धरोहरों के बारे में पूछा था, आपसे पूछा जाएगा आगरा को, जयपुर को, बाकी चीज़ों को जो है वो कब कब शामिल किया गया। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में आपको जो है 51 टाइगर रिजर्व यहाँ पर मिल जाएंगे। संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान बनाकर जो है वो तैयार कर लिया था, 26 नवंबर 1949। और फिर हमने उसको कब लागू किया? तो वो किया था साहब 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया था। आपको इसमें से याद रखना है साहब, जो आपकी संविधान सभा बनाई गई थी उसमें पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? टेम्परेरी थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 9 तारीख को ये बनाए गए थे। उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। और फिर इसके 2 दिन बाद होता है उद्देश्य प्रस्ताव पारित, जो कि करते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 तारीख को। ठीक है, तो आप सारी डेट को यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा।
स्वराज की मांग कब हुई थी? स्वराज की मांग उठाई गई थी 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। प्रमुख महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष का नाम क्या है? अनिल कुमार चौधरी। ठीक है, सेल, यहाँ पर यदि हम सेल की बात करें साहब, सेल के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो अनिल कुमार चौधरी को जो है वो बनाया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आदर्श ग्राम योजना के गॉड फादर कौन है? आदर्श ग्राम योजना के गॉड फादर कहा जाता साहब जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को, जिनको लोकनायक की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है? चूने के पानी का जो फॉर्मूला साहब, इसको लाइम वाटर कहा जाता है। लाइम वाटर, CaOH2, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी का फॉर्मूला होता है। HTTP का फुल फॉर्म बताना था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें यदि आप S लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिक्योर। आपने देखा होगा HTTPS जो है वो लिखा होता है। ये होता है शुक्रेश्वर मंदिर। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम में। और मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित। जब मैं आपको पूरे स्टेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, और ये मैंने आपको अनअकैडमी पर पढ़ाया हुआ था। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जो है वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पर एक रेफरल कोड आप अप्लाई कर देना पेमेंट करने के पहले, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो है SKAURAV13। इसको आप अप्लाई कर देना तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते, इसको आप नोट कर लीजिए। पीर पंजाल सुरंग का नाम क्या है? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। याद रखेंगे, अटल टनल कहा जाता है इसको। पीर पंजाल के बाद आते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसको कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। ये भी मैंने आपको बहुत पढ़ा। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? तो साहब कोशिकाओं की खोज की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है वो नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे देश जो है वो शीर्ष पर। इसको आप ध्यान में रखना। और आपसे ये पूछा जा सकता है साहब कि भारत कौन से नंबर पर है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, भारत की रैंकिंग आती है इसमें 131। टोटल 189 कंट्रीज में हम 131वें नंबर पर आते हैं। बहुत जल्दी आपको इंडेक्स पर वीडियो मिलेगा, तो आप बने रहिए। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? ठीक है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है? जो किसी से भी ब्लड ले सकता है वो है AB पॉजिटिव। ठीक है, ए से ए, जो A पॉजिटिव रहते हैं उनका भी ब्लड ले सकता है, B वालों का भी ले सकता है, AB वालों का भी ले सकता है, O वालों का भी ले सकता है। ध्यान रखना। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है O को। वो भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। 2020 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो 2020 का जो पृथ्वी दिवस था साहब, उसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। कल पूछा गया था अर्थ डे कब मनाया जाता है? कौन बताएगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अर्थ डे हम जो है वो कब मनाते हैं? 22 में आपको हिंट कर देता हूं, अब आपको बताना है 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, या फिर 22 मई है। चलिए, तो मैं लगातार आपके साथ यहाँ पर जो है एनालिसिस कर रहा हूँ। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उतने मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी चेनानी नासरी सुरंग, जिसको पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये सुरंग आपको मिलेगी J&K में। कहाँ पर मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ है 9.28 किलोमीटर। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। GST का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था। तो GST का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था, मैंने वो भी आपको करा दिया सॉल्व, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी जो है वो पूछा गया था GST के बारे में, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि GST किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो GST जो है वो कैसा टैक्स है? वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स है? GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि GST में जो है वो कितने स्लैब्स होते हैं और कितने कितने % के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ASCII का पूरा नाम क्या है? ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप ध्यान रखना। साथ में यदि आप चाहते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है, जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, यदि उनके आप फुल फॉर्म देखना चाहते हो, यदि आप पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं सभी के वीडियोज़ आपके लिए जो है वो लेकर आ जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु कर्नाटक,
के बीच में जो है वो आपको ये मिल जाएंगे। पालघाट दर्रा, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है साहब, आपको मिलेगा ये नई दिल्ली में। और अलग अलग रिसर्च सेंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है और आपको लगता है कि मैं ही समझा दूं तो आप कमेंट में जाकर बता देना जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना की गई जयदेव के द्वारा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, बताइए कादम्बरी की रचना किसने की? आपसे बोला जाएगा यहाँ पर, यदि हम बात करते हैं तो आपकी गीतांजलि की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जाएगा कामसूत्र की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, और बुक्स पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, वो आपको कुछ ही समय में जो है वो चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1924 के अधिवेशन में, जो कि बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में जो है वो इन्होंने की थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ में आज एक और मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की जो है वो स्थापना की थी, याद रखना। और आप मुझे, और ये जो है वो 1885 में की गई थी, याद रखेंगे। साथ में आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में जाकर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन भारत आया, इसने जो है वो हमारे यहाँ पर संविधान सभा की नींव रखी, संविधान सभा को बनाया, और उस संविधान सभा ने हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था वो 1472 1472 में सासाराम में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीसामी। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको एक वीडियो मिलने वाला है बहुत जल्दी ही, जहां पर हम सभी राज्यों के, सभी यूटीज की जो है वो यूनियन टेरिटरी और उनकी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनके सीएम और गवर्नर कौन है। तो आप बने रहिए। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, हुमायूं नामा नामक किताब किसने लिखी? तो हुमायूं नामा नामक किताब जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। साथ में कोई आपसे बोलेगा बाबर नामा किसने लिखी? तो बाबर नामा किसने लिखी थी साहब? ये लिखी गई थी बाबर के द्वारा, खुद बाबर ने ही जो है वो अपने हाथ से इसको लिख दिया था। फिर बढ़ते हैं, यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? सिंपल क्वेश्चन, यूनिसेफ का हेड ऑफिस आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, यूएसए में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, चीन की राजधानी कहाँ पर है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग, सिंपल है, याद रखेंगे। भारतीय गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2020 में जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया उसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो बुलाए गए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद जो है वो किन 2 राज्यों के बीच था? तो ये था तमिलनाडु और कर्नाटक। अभी भी है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद जो है वो बना रहता है। आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो वह है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो है वो आईपीएल 2020 में जीती है, याद रखना। और जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था साहब? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कराया गया था, यूएई में। वो भी आपको ध्यान में रखना, जो फाइनल मैच हुआ था, राइट। आगे बढ़ते हैं। बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? आपकी नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, नींबू का पीएच मान, पीएच वैल्यू बहुत सारी चीज़ों की आती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा फ्रेश वाटर कितने पीएच का होता है, आप बताएंगे 7 का होता है। ऐसी अलग अलग वैल्यूज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नींबू का जो पीएच वैल्यू वो कितना होता है? 2.4। इसको आप यहाँ ध्यान रखना। और यदि आप पीएच वैल्यू पढ़ना चाहते हो तो मैंने पूरा सेशन बनाया है पीएच वैल्यू, आप सर्च कीजिएगा पीएच वैल्यू बाय ऑल इंडिया गुरुजी, आपको मिल जाएगा, या जनरल साइंस बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको पूरे जनरल साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार पढ़कर चले जाना, आपका उद्धार हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का भंडार कहाँ पर? यूरेनियम का भंडार आपको मिलेगा जादूगोड़ा, झारखंड। इसके अलावा और भी जगह जो है वो आपको यूरेनियम देखने को मिल जाता है।
HLL का फुल फॉर्म पूछा गया है। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और एक होता है LLL, इसका होता है लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में। मैंने लैंग्वेज पे पूरे सेशन बनाए हैं, बस मैं अपलोड ही करने वाला हूं, आप बने रहिएगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राक्षस ताल झील किस राज्य में है? राक्षस ताल आपको कहां पर मिलेगा? उत्तराखंड। नैनीताल, राक्षस ताल, ये सब ताल जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और बहुत जल्दी चैनल पर जो है ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियो आने वाला है, जो बिल्कुल नई लिस्ट है सीएम और गवर्नर्स की, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। महावीर जी का दूसरा नाम पूछा है साहब। मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े बिना आप एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। यदि आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो यहाँ पर यदि हम महावीर स्वामी जी की बात करते हैं, महावीर स्वामी जी का नाम वर्धमान है, लेकिन सिर्फ वर्धमान नहीं है, वर्धमान, वीर, सन्मति, अतिवीर, ये चारों नाम जो है वो महावीर स्वामी के नाम है, याद रखना। यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन और आपके लिए लिखी हुई है। यदि हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ट्रेडिशनल या इनके धर्म के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें दिया जाता है कि 599 ईसा पूर्व में जो है वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। साथ में यदि हम यहाँ पर पिता की बात करते हैं, पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला, पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शिनी। ये जितने फैक्ट मैंने आपको बताए एग्जाम में पूछे जाते। बढ़ते आगे। ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? ड्रीम 11 के सीईओ कौन है साहब? वो है हर्ष जैन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साहब वो है कर्नाटक। और ये सोना वो सोने वाला नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। कर्नाटक की कोलार और रायचूर दो जगह हैं जहां पर सोना बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आपको सोना देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करेंगे चांदी भी कर्नाटक में काफ़ी मात्रा में होती है। आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर भी आपको चांदी मिल जाती है। और यदि हम बात करते हैं हीरा की, हम बात करते हैं डायमंड, तो डायमंड कहाँ मिलता है साहब? डायमंड मिलता है पन्ना में, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दास वंश का संस्थापक कौन था? दास वंश मतलब गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, या पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें हुआ क्या था साहब? यहाँ पर यदि हम बात करते हैं गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी की, इसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मामलूक वंश के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। और मामलूक वंश की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भारत के बहुत सारे एरिया को जो है वो जीत लिया था, और उसने क्या किया, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरा राज्य जो है वो सौंप दिया, और यहाँ पर जो है वहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। इसमें एक से एक शासक यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में इतिहास में पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा जी, ठीक है। सीईओ पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो IBM के सीईओ कौन है साहब? अरविंद कृष्णा जो है वो यहाँ पर सीईओ है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है? केप टाउन। सीधा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, याद कर लो। कालबेलिया मैंने आपको कई बार कराया है। कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया आपका होता है साहब राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में ये होता है। रिपब्लिक नामक किताब के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक किताब लिखी गई है प्लेटो के द्वारा, और उन्होंने सुकरात के बारे में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो रिपब्लिक नामक किताब किसकी है? प्लेटो की है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जब आपसे पूछा गया था पंचतंत्र और बाकी किताबों के बारे में तो मैंने आपको बताया था कामायनी को भी याद कर लेना, और देखो आज ये एग्जाम में पूछ भी ली गई है। तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत का नया राज्य कौन सा है और किस वर्ष में बना? भारत का नया राज्य बना यहाँ पर तेलंगाना, 2 जून 2014 को, याद रखेंगे। साथ में आप मुझे बताइए तेलंगाना के CM और गवर्नर कौन है? आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी, कौन नहीं जानता नोटबंदी को, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई थी साहब 8 नवंबर 2016 को।
नोट बंद कर दिए साहब, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, लोग लग गए लाइन में। और घर से निकलता है देश के बड़े बड़े जिन लोगों ने काला धन छुपाया था उनके यहाँ से तो निकला नहीं निकला पता नहीं, लेकिन बाकी आम आदमी के घर से बहुत सारा धन बाहर निकल आया जो कि छुपा कर रखा गया था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन आप ध्यान रखना, नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। आप मुझे कमेंट में बताना कि नोटबंदी से फायदा हुआ या फिर दोबारा नोटबंदी फिर से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है साहब? एन.के. सिंह है। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, काफी बार पढ़ाया हुआ है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? संकेत यंत्र है। पॉइंटिंग डिवाइस है ना, पॉइंट करता है ट्रैक बॉल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक कौन है? जॉर्जेस लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्जेस लेमेत्रे जो है वो यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के यहाँ पर जो है वो वैज्ञानिक है, इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। 1 केवी में कितने वाइट होते हैं? 1024 वाइट होते हैं 1 केवी में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे से मैंने पूरी लिस्ट बताई है और ये भी बताया था कि सबसे बड़ी जो मेमोरी की यूनिट होती है वो कितनी होती है, जिसको पता हो बता कर जाना। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आता साहब आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? तो आपको पता होना चाहिए 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो है वो युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में जो है वो इसको लड़ा जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो है वो अंग्रेज कंपनी से यहाँ पर लड़ती है। अंग्रेज कंपनी की जीत हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है साहब? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है वो अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला जाता है। ये रहता है बक्सर का युद्ध, याद रखेंगे। यदि आपको यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, तभी मैं और मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा जो है वो की जाएगी? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो होने वाले हैं उसकी मेजबानी की जाएगी बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम्स में। अच्छा, जो कॉमनवेल्थ हमारे लास्ट टाइम हुए थे उस पर मैंने वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च करें कॉमनवेल्थ गेम्स बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए दर्रों की तरफ चलते हैं। दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ है? कारगिल जिले में, जम्मू कश्मीर भारत में, लेह मनाली को ये जोड़ता है। जो जिला पास, जो जिला दर्रा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? वो होता है साहब जबड़ा। ठीक है, लोग बोलते हैं हम तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। क्यों? यदि हमने जबड़ा तोड़ दिया तो सबसे मजबूत हड्डी तोड़ दी, तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और हमारे दांतों में सबसे कठोर तत्व होता है, उसका नाम क्या है? कमेंट में बताकर जाना। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर बात करते साहब, जो शीर्ष कंट्री है वो कौन सी है? वो है यहाँ पर जापान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में जो है वो कौन है शीर्ष पर? जापान है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। टोटल 191 कंट्रीज का जो है वो सर्वे किया गया था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? एग्जाम में आ सकती है, तो वो है आपकी 84th रैंकिंग। साथ में भारत की रैंकिंग तो 84th है, सबसे खराब रैंकिंग कौन सी है? सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे लास्ट में आता है साहब, इस लिस्ट में सबसे फिसड्डी रहता है, इसको आप ध्यान रखना। और पाकिस्तान पीछे से चौथे नंबर पर आता है, इसका भी पासपोर्ट जो है वो उतना वैल्यू का नहीं है, याद रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो सीट्स पर है जापान, हम 84th नंबर पर। कैदई मैदई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो वो है छत्तीसगढ़ से। आपको जिस भी टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बिंदास आओ, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। सुगंध कौन कंट्रोल करता है? सुगंध कंट्रोल की जाती है घ्राण तंत्र, ऑल फैक्ट्री के द्वारा, इसको आप ध्यान रखिए, ऑल फैक्ट्री सिस्टम के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती है। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम जॉय बाइडन। ठीक है, जॉय बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। और पिछली दिनों जो है वो पूछा गया था जॉय बाइडन किस पार्टी से हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम क्या है? अप्सरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम यहाँ पर भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका नाम क्या साहब? उसका नाम अप्सरा है। और यदि परमाणु रिएक्टर की बात करें तो 4 अगस्त 1956 को जो है इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में जो है वो स्थापित किया गया था, याद रखना। और 1957 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन भी किया गया था अप्सरा का।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। एग्जाम में आएगा ही आएगा और आ चुका है ऑलरेडी। दादा भाई नौरोजी ने किस पत्र की रचना की? दादा भाई नौरोजी ने जो है वो राष्ट्र गोफ्तान नामक पत्र यहाँ पर लिखा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निप्पा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो निप्पा वायरस फैला था साहब भारत के केरल राज्य में, केरल स्टेट में, याद रखना। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में पूछा गया। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता, लेकिन अब चेंज हो गई है साहब। क्या हो रही है यहाँ पर? ईस्ट बोर्नियो आइलैंड। अब क्या हो रही है? ईस्ट बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया की राजधानी, क्योंकि जकार्ता पानी में डूबती जा रही है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उस पर भी मैं अब सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है इंदौर। लगातार 4 साल से इंदौर जो है वो यहाँ पर टॉप कर रहा है और लास्ट पोजीशन पर आता है बिहार, है ना, जो कि स्वच्छता के मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है और बहुत जल्दी इंप्रूव भी कर लेगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं तो पॉलिटी पूरा पढ़ाया हुआ है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो वो आपको तीसरे भाग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। एक एक आर्टिकल के बारे में डिटेल में और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको समझाया है। इतने प्यार से समझाया जितने प्यार से तुम्हें वो भी नहीं समझाती होगी, है ना। इतने प्यार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, ध्यान रखना। बाकी और भाग याद रख लें। नागरिकता जो है वो दूसरे में है, यूनियन जो है वो 5वें में, ऐसे करके बाकी और पार्ट्स को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इसको आप ध्यान में रखिए, काफ़ी शानदार योजना है और इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। नासा का गठन, नासा की यदि हम बात करते हैं, नासा का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा कमेंट में लिखकर तो बताओ जरा। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता के मामले में केरल नंबर 1 है, 94% है। चाहे हम केरल की बात करते हैं, मतलब साक्षरता की बात करते हैं, तो केरल नंबर 1 आएगा। पुरुषों की साक्षरता में भी केरल नंबर 1 है, महिलाओं की साक्षरता में भी केरल नंबर 1 है। तो तीनों साक्षरताओं में केरल नंबर 1 है, ये याद रखेंगे। साथ में यदि कोई आपसे बोलेगा लास्ट कौन आया है, तो लास्ट बिहार आया है इसमें, ठीक है। बिहार जो है वो सबसे लास्ट में है साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में। साथ में फेसबुक के संस्थापक की बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग। बहुत अच्छे से आप जानते हो, दिन भर फेसबुक पर बिताते हो काम धंधा छोड़कर, तो फेसबुक को तो आप अच्छे से जानोगे। ब्लू कलर की टी शर्ट पहनकर आते हैं मार्क जुकरबर्ग, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना टाइम पास। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, 1885 में होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ये होता है बम्बई में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। पहला अधिवेशन बंबई में होता है और इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता में। तीसरे जो अधिवेशन होता है 1887 में, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को जो है वो बनाया जाता है मद्रास में। और चौथा भी याद कर लेना, सारी लिस्ट बताइए। फोर्थ आप याद कर लेना, जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं और इनको इलाहाबाद में जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत सारी लिस्ट है, यदि आप चाहते हो कि अधिवेशनों पर, कांग्रेस के अधिवेशनों पर मैं आपके लिए अलग से सेशन लेकर आऊं, तो वो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है? वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1। तो तारापुर को आप ध्यान रखना, सबसे नया है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है। फिकस बेंगालेंसिस जो है वो बरगद का साइंटिफिक नेम है। एग्जाम में पूछे, साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 इसरो की जो है वो स्थापना की गई, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? ये आज क्वेश्चन पूछा गया। आर्यभट्ट उपग्रह आया था 1975, 1975 को जो है हमने अपना पहला उपग्रह जो है वो लॉन्च किया था, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साथ में ये हमने किसकी मदद से किया था? तो ये हमने किया था रसिया की मदद से। और ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। और जो रॉकेट लॉन्चर था, जिस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था आर्यभट्ट को, उसका नाम क्या था साहब? तो उसका नाम था कॉसमॉस 3M। पूरा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य साहब कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और यदि आप चाहते हो क्लासिकल डांस, तो वो भी आप जाओ और कमेंट में फटाफट लिख दो। 2021 में ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? 2021 में ओलंपिक गेम्स आपके होने वाले हैं टोक्यो, जापान में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा।
आगे भी, और अभी तो पूछा ही गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? 250 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नया संसद भवन भी बन रहा है, तो उसके बारे में भी एक बार जरूर जो है वो देखकर जाइएगा। सार्क देश के सदस्यों की कितनी है? तो सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करते हैं सार्क की, तो आपको पता होना चाहिए साहब, 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और आपका प्यारा श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज जो है वो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखेंगे। फुल फॉर्म लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट पे नहीं बोला कि फुल फॉर्म पढ़ाना है, आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। LED क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और OLED क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखना। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जब लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर यूनिट्स के बारे में, तो मैंने आपको सारी यूनिट पढ़ाई थी। एक बार फिर पढ़ा दूंगा, वहाँ की वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको सारे बता दिए, सारी आपको जानकारियां दे दी। और यदि आप प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। अनअकैडमी के आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जा सकते हैं। यदि आप उस पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस पूरा जो है वो आपको चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो, 2 लोग मिलकर भी जो है वो चीज़ों को पढ़ सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल होता है साहब। 1 महीने की फीस 1200 रुपये, 3 महीने की 3000, 6 महीने की 4800, 12 महीने की 6000, 24 महीने की 7200 है। लेकिन चूंकि आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, SKAURAV13। इस रेफरल कोड को जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी फीस आप देखिए, जो आपकी 6 महीने की फीस थी वो 4800 थी, और अब यहाँ पर 6 महीने की फीस हो जाती है 4300। ये आप किस्त में भी दे सकते हो, कैसे भी आप चाहो से पे कर सकते हो। तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लें और यहां से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आप जो है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दो। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और PDF के लिए और बाकी जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया गुरुजी का जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। कैसा लगा सेशन, रिव्यू में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।